इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम किसी भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। हम एक सैंपल रिक्वायरमेंट लेंगे और उसको पूरा करने के लिए एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे। इस लेसन में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है या जो स्कोप ऑफ वर्क है वो ये है कि हमने एक मेंबरशिप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। कुछ मेंबरशिप लेवल्स होंगे वेबसाइट पे और उसकी बेस पे हम कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास दो मेंबरशिप लेवल हैं, एक सिल्वर लेवल है और दूसरा है गोल्ड लेवल। हम अपनी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप वाले यूज़र्स के लिए और कुछ कंटेंट हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप वाले मेंबर्स के लिए, ताकि जो कंटेंट जिस मेंबरशिप के लिए है सिर्फ उसी के लिए विजिबल हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई बुक्स की वेबसाइट बनानी है या कोई रेसिपीज़ की वेबसाइट बनानी है, उनमें से कुछ कंटेंट हम फ्री रखना चाहते हैं लेकिन कुछ कंटेंट के लिए हम यूज़र से चार्ज करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी होगी कि हमने एक मेंबरशिप वेबसाइट कैसे बनानी है और कंटेंट हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है बेस्ड ऑन यूज़र का मेंबरशिप लेवल। अभी हम मौजूद हैं अपने स्कोप ऑफ वर्क या रिक्वायरमेंट्स के पेज पे। इसी टेस्ट वेबसाइट पे मैंने एक पेज बना लिया है जहाँ पे हमारा स्कोप रिटन है और यही प्रैक्टिस होनी चाहिए जब आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो। आपके पास स्कोप जो है वो रिटन में होना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो है वो फाइनलाइज्ड फॉर्म में रिटन में होनी चाहिए, ताकि आप जितना एस्टीमेट दे रहे हैं उस काम का वही काम आप क्लाइंट के लिए करें, आप उससे ज़्यादा ना करें ना ही कम करें। तो यहाँ पे हमने रिटन में एक स्कोप बना लिया है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं जी क्रिएट अ मेंबरशिप वेबसाइट, और उसमें क्या होगा, दो मेंबरशिप लेवल्स होंगे सिल्वर एंड गोल्ड, और उसके बाद हम कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ कंटेंट गोल्ड मेंबर्स के लिए होगा और कुछ कंटेंट जो है वो सिल्वर मेंबर्स के लिए होगा। अब ये तो होगी हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब जब हमने मेंबरशिप टाइप की वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें एक अदद प्लगइन चाहिए होगा जो कि वर्डप्रेस में मेंबरशिप की फंक्शनैलिटी ऐड करे। मेंबरशिप से रिलेटेड वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हैं उनमें कुछ ये हैं मेंबर प्रेस, पेड मेंबरशिप प्रो, रिस्ट्रिक्ट कंटेंट प्रो, एस टू मेंबर, और भी बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं। कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं, लेकिन आज जिस प्लगइन का हमने इंतखाब किया है वो है पेड मेंबरशिप प्रो, और उसके हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, उसको एक्टिवेट भी कर लेंगे। और ये प्लगइन इसलिए चूज़ किया है कि ये इसका बेसिक वर्जन जो है वो फ्री है। आप इसको फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए एक बेहतरीन किस्म की मेंबरशिप वेबसाइट बना सकते हैं। प्लगइन को हमने एक्टिवेट कर लिया है और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट मेन्यू में हमें मेंबरशिप्स का जो है वो एक नया मेन्यू नज़र आना शुरू हो गया। तो अब सबसे पहला काम यहाँ पे आपको गाइड भी कर रहा है ये साथ साथ प्लगइन कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मेंबरशिप लेवल बनाना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी सिल्वर। अब यहाँ इस लेवल की डिटेल्स ऐड करेंगे, आप कह देंगे जी, यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं कि सिल्वर लेवल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इनमें यूज़र को कौन कौन से कंटेंट की एक्सेस होगी, पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन वो है कि जब यूज़र मेंबरशिप परचेज़ कर ले तो उसको कौन सा मैसेज नज़र आना चाहिए। आप उसको मैसेज को पेज पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं और यूज़र को ईमेल में भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी पेमेंट टर्म्स आ जाएंगी कि इनिशियल जब यूज़र इस लेवल को ख़रीदने जाएगा तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी शुरू में उसको $20 देने हैं। अगर तो ये वन टाइम पेमेंट है तो आपको मज़ीद पेमेंट टर्म्स की सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये रिकरिंग पेमेंट है कि साइन अप पे भी पैसे देने हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल वीकली पेमेंट है, मंथली है या एनुअल है, तो वो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे। आप कह देंगे जी उसके बाद 20 पर ईयर भी है कि $20 जब आप वो लेवल को सब्सक्राइब करेंगे या ख़रीदेंगे और उसके बाद हर साल आपको $20 जो है वो चार्ज किए जाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ बिलिंग साइकिल लिमिट का मतलब है कि ये कितनी दफ़ा जो है वो ये यूज़र को चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल 10 साल तक चलेगी मेंबरशिप, 5 साल तक चलेगी, तो आप यहाँ पे उस नंबर ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर 5 ऐड करेंगे तो इससे मुराद है कि 5 दफ़ा यूज़र को ये पेमेंट हर साल चार्ज होगी 5 साल के लिए, और उसके बाद ये मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करते तो ये मेंबरशिप यूज़र की तब तक चलती रहेगी जब तक यूज़र जो है वो खुद से कैंसिल नहीं करता। अगर हमने कोई फ्री में ट्रायल पीरियड देना है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अभी हम ट्रायल पीरियड नहीं दे रहे। अब यहाँ पे कंटेंट की सेटिंग्स है। अब यहाँ पे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो सिर्फ इस लेवल के लिए जो है वो अवेलेबल हो गई। यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल फीचर्ड की कैटेगरी जो है, फीचर्ड वाली सिर्फ इस सिल्वर मेंबरशिप के जो यूज़र हैं उनके लिए अवेलेबल होंगी। तो हम लेवल को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा लेवल जनरेट हो गया है। उसके बाद हम आएंगे पेजेस की तरफ। यहाँ पे जो पेड मेंबरशिप प्रो को अपनी फंक्शनैलिटी के लिए जो पेजेस रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप लेवल के पेजेस हो गए, ऐसा पेजेस जो ऐसा पेज जो आपको तब नज़र आएगा जब यूज़र को किसी कंटेंट की एक्सेस नहीं है और वो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। माय अकाउंट का पेज हो गया, और भी बहुत सारे प्लगइन से रिलेटेड या मेंबरशिप की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड पेजेस, वो आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन ने आपको ऑप्शन दिया हुआ कि आप वन क्लिक के थ्रू जो सारे पेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे पेजेस जनरेट होके साथ ही असाइन हो गए। सेव सेटिंग्स करेंगे और उसके बाद आप पेमेंट गेटवेज़ की भी सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमने टेस्टिंग ओनली वाला गेटवे चूज़ किया हुआ है। अगर हम लाइव होंगे तो यहाँ से हमें जो पेमेंट गेटवे हमें चाहिए होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, वो पेपल हो सकता है, वो स्ट्राइप हो सकता है, और वो कुछ और भी हो सकता है। ये वाले सारे मेथड जो हैं वो पेमेंट गेटवेज बाय डिफ़ॉल्ट पेड मेंबरशिप प्रो में अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई ऐसा पेमेंट गेटवे चाहिए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो आप पेड मेंबरशिप प्रो की वेबसाइट पे जाके वहाँ से एड ऑन्स की सूरत में ख़रीद भी सकते हैं। बहुत सारे पेमेंट गेटवेज एज पेड एड ऑन भी अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन जो है वो ऐड हो जाएंगे। अगर एड ऑन्स में भी कुछ मौजूद नहीं है तो आप अपना कस्टम गेटवे खुद बना सकते हैं अगर आप प्रोग्रामर हैं, या किसी से बनवा सकते हैं। यहाँ पे करेंसी की सेटिंग्स हैं, इसको हम यही रहने देंगे। पेमेंट गेटवे टेस्टिंग ही रहने देंगे। सेटिंग्स को हम सेव करेंगे। यहाँ पे ईमेल की सेटिंग है कि जब आपकी साइट से ईमेल जाए तो फ्रॉम ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए और उसका नेम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी, इसको हमने चेंज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ईमेल टेम्पलेट्स हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल न्यू साइन अप, किसी भी पेड मेंबरशिप का न्यू साइन अप फॉर एग्जांपल, उसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कंटेंट कौन सा है और उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से ऐड ऑन अगर आपको कोई चाहिए तो आप यहीं से सेटिंग्स के पेज से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने लेवल्स क्रिएट किए हैं और हमने एक कैटेगरी जो है वो रिस्ट्रिक्ट की है फॉर सिल्वर मेंबर्स ओनली, उसका देखते हैं कि हमें साइट पे क्या असर पड़ा है। तो हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पे जाएंगे, ब्लॉग पे जाएंगे जहाँ पे हमारी सारी पोस्ट हमें नज़र आ रही हैं। अब हम यहाँ से ढूंढेंगे कोई पोस्ट जो कि फीचर्ड की कैटेगरी में हो, या सबसे टॉप पे जो न्यूज़ की कैटेगरी आ रही है। हम अपने लेवल में वापस जाएंगे, मेंबरशिप लेवल्स सिल्वर, सबसे टॉप पे हमें क्या पोस्ट की कैटेगरी नज़र आ रही है, न्यूज़ की। तो हम इस मेंबरशिप लेवल पे जो है वो न्यूज़ की कैटेगरी जो है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि ये सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो। अभी दोबारा से हम अपने ब्लॉग के पेज पे गए और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो न्यूज़ की कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट थी वो यहाँ से गायब हो गई हैं, क्योंकि वो इंटेंडेड हैं सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो यहाँ से ऑल टुगेदर गायब नहीं होनी चाहिए, कुछ कंटेंट नज़र आना चाहिए ताकि यूज़र को पता चले कि ये वाला कंटेंट भी अवेलेबल है, लेकिन वो
सिर्फ पेइंग मेंबर्स के लिए है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग्स में वापस जाएंगे, सेटिंग्स में आए, एडवांस्ड सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है फिल्टर सर्चेज एंड आर्काइव्स। यहाँ पे हमने यस किया हुआ है कि ओनली मेंबर्स विल सी रिस्ट्रिक्टेड पोस्ट पेजेस इन सर्च एंड आर्काइव्स, कि जो जिसके लिए इंटेंडेड है, अगर आप सिल्वर मेंबर हैं तो ही आप वो कंटेंट देख सकते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड है फॉर सिल्वर मेंबर्स। अगर आपके पास सिल्वर मेंबरशिप नहीं है तो वो कंटेंट आपको विजिबल ही नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि नॉन मेंबर्स भी जो है वो कुछ कंटेंट जो है वो उसका देख सकते हैं, या कुछ ट्रेलर आप कह लें उसका देख सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कि शो एक्सर्प्ट। अब एक्सर्प्ट क्या होता है कि किसी भी पोस्ट की समरी होती है कि उस पोस्ट में क्या है, या उसका थोड़ा सा इनिशियल कंटेंट होता है। तो हमने कह लिया कि जी शो करा दें। तो यहाँ पे हम जब सेटिंग सेव की, दोबारा ब्लॉग पे आए, तो अब हम देखेंगे कि न्यूज़ की कैटेगरी हमें नज़र तो आ रही है लेकिन पूरा कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बताया गया कि दिस कंटेंट इज़ फॉर सिल्वर मेंबर्स ओनली, और यहाँ पे आपको ज्वाइन नाउ का बटन भी दिखाया गया है। दोबारा से सेटिंग्स में आएंगे और शो एक्सर्प्ट को जो है वो हाइड कर देंगे, सेटिंग्स को सेव कर लेंगे, दोबारा ब्लॉग के पेज पे आएंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रेलर कंटेंट नज़र आ रहा था, या थोड़ा सा बेसिक एक्सर्प्ट उसकी समरी नज़र आ रही थी पोस्ट की, या इनिशियल कंटेंट नज़र आ रहा था, वो भी यहाँ से गायब हो गया है। अब पोस्ट का नेम आ रहा है और साथ में ये बताया गया है कि ये कंटेंट जो है वो सिर्फ सिल्वर मेंबर्स के लिए, आप इसको नहीं देख सकते। अगर आपने इसको देखना है तो क्या करें, ज्वाइन नाउ करें। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको मेंबरशिप लेवल्स के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपके सारे मेंबरशिप लेवल्स जो है वो लिस्टेड होंगे। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ सिल्वर मेंबरशिप बनाई है तो हमें यहाँ पे सिल्वर नज़र आ रही है। अगर हमारे पास मज़ीद भी मेंबरशिप्स होंगी तो वो भी हमें इसी पेज पे नज़र आएंगी। यहाँ से एक्सेप्ट की सेटिंग में जो है हम दोबारा से उसको यस कर लेंगे कि जी हमने इनको शो करना है। सेटिंग्स को सेव करेंगे। एक्सेप्ट की सेटिंग को सेव करने के बाद हम फ्रंट एंड पे आए हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये हमें एक्सेप्ट्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि इनिशियल कंटेंट है, और उसके बाद अगर फुल कंटेंट है उसकी बात की जाए तो उसके लिए यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया गया है कि आप फुल कंटेंट नहीं देख सकते क्योंकि दिस इज़ इंटेंडेड फॉर सिल्वर मेंबर्स ओनली। अगर हम इसको मल्टीपल मेंबरशिप्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उनमें से आपको मैसेज जो है यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा। अगर हम इसको मल्टीपल मेंबरशिप्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि सिल्वर के लिए भी ये अवेलेबल हो, गोल्ड के लिए भी ये अवेलेबल हो, तो ये मैसेज आपको डिफरेंटली नज़र आएगा। अगले लेसन में हम गोल्ड मेंबरशिप भी क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि फिर ये मैसेज जो है वो कैसे नज़र आता है।